Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is 43rd वीडियो ऑफ दिस वीकली सीरीज। और ये वीकली वाली जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे सजेशंस थे आप लोगों के, जो आप हमारे मेल पर भेजते हैं या कमेंट सेक्शन पे डालते हैं। उन सभी सजेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया है और इसमें हमने एक बेस्ट पार्ट क्या किया है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में स्पेसिफिक एक डिटेल प्रॉम्प्ट बनाया है जिससे आप कोई भी रिजल्ट किसी भी कंपनी का ऐसे चुटकियों में समझ सकते हैं, राइट। और उसको डिटेल में भी, क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई कॉर्पोरेट जॉब है या फिर आपका बिजनेस भी है, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट 8 क्वार्टर की कॉन कॉल नहीं पढ़ सकते। बट अगर आपको एक पूरी थीसिस पता चल जाए, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि ये बिजनेस कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे ये मार्जिन एक्सपेंशन कर रहा है, हाउ दिस न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एबल टू गिव द मार्जिन्स इन नेक्स्ट क्वार्टर, ये सब चीज़ें जब आप समझ पाएंगे तब आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ऑन रीडिंग दिस बिजनेस। तो ये तो एक सेकंड लेवल है। इससे ऊपर लेवल क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल है, जो आप स्टॉक स्कैन से करते हैं, यू डू द स्कैनिंग। तो रिजल्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा एंड जो हमने कुछ फीचर्स लॉन्च करे वो भी बताते हैं। एंड बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देखेंगे कि मार्केट ब्रेथ अपडेट देखेंगे, तो मार्केट ब्रेथ में आप देखिए ना, इसको मैं लाइव लेके चलता हूँ। तो लाइव में एक बार हम यहाँ पर खोलते हैं स्टॉक स्कैन्स एंड विल ट्राई टू सी। अब आप देखिए निफ्टी 50 का चार्ट देखिए एक बार। दिस इज योर निफ्टी 50 चार्ट एंड विल ओपन निफ्टी 500 टू निफ्टी 500 ऑल्सो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये रेड लाइन क्यों है, क्योंकि निफ्टी 500 का निफ्टी 500 से कंपैरिजन है, तो उसको मैंने बंद कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो निफ्टी 50 तो अभी चैनल में ही है, जो ये वाले चैनल में घूम रहा है। बट निफ्टी 500 देखेंगे वो भी आपको एक सिंपल चैनल में ही दिखता है अभी भी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, व्हाट डू आई मीन बाय दिस चैनल, कि अभी भी ऑल टाइम हाई ऑन इंडेक्स लेवल नहीं लग रहा है, करेक्ट। बट अगर आप मार्केट ब्रेथ दिखेंगे जाके, अगर आप स्टॉक स्कैन्स पे जाते हैं, यू विल क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट सेक्शन, इफ यू गो टू दिस मार्केट डैशबोर्ड, देन यू विल फाइंड हियर दिस इज द पॉइंट हियर जहाँ पे हम अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप देखिए स्टॉक्स अबव देयर 50 डेली एमए इज अराउंड 84%, स्टॉक्स अबव देयर 100 डेली एमए अराउंड 73%, इवन दो स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई इज अराउंड 15%। तो आप देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, मतलब आप कहेंगे कि हाँ, ब्रॉडर मार्केट गिर नहीं रही है बट एक करेक्शन फेज में है, या फिर कह सकते हैं साइडवेज चल रही है। बट बीनीथ द सर्फेस यानी बिटवीन द लाइन्स क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जहाँ पर ऑल टाइम हाई लगते जा रहे हैं, जहाँ पर एक टर्न अराउंड होने लगा है, जहाँ पर एक अर्ली स्टेज 2 आ गया है। अब मैं ये सब जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो भी नए यूज़र्स या फिर जो भी नए मेंबर्स देख रहे हैं, प्लीज़ घबराएँ नहीं है। स्टॉक स्कैन्स के चैनल पे हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं, जहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, करेक्ट? तो आप देखेंगे कि अर्ली स्टेज 2 वाले आपको बिज़नेस मिलते हैं, तो वो कैसे ढूँढने हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। आपको वो कैसे ढूँढना है कि जहाँ पर टर्न अराउंड हो रहा है, बहुत सिंपल फ़िल्टर है। पता है होता क्या है, टेक्निकल में ना हम जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं ना, फिर हम खुद ही फँस जाते हैं कि अच्छा मैं ये इंडिकेटर भी लगा लेता हूँ, ये भी लगा लेता हूँ। 4 इंडिकेटर लगाने के बाद पता चलता है यार, अच्छा तो ये तो फिर किसी ट्रेंड में ही नहीं है। आप ना अर्ली स्टेज 2 पकड़ पाते हैं, ना उसमें आप स्टेज 4 पकड़ पाते हैं। तो अभी मैं एक सिंपल स्कैन दिख रहा हूँ जो कि है वीकली ट्रेंड ट्विस्ट। दिस टेल्स यू कि जहाँ पर इस वीक यानी जो ये वीक क्लोज हुआ है, जहाँ पर आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन दिस चार्ट एंड विल प्रेस ऑन दिस स्कैन। तो यहाँ पर मैं करूंगा एंड विल गो टू दिस वीकली ट्रेंड ट्विस्ट। Now I will check all stock charts coming in this scan and will try to make a thesis pointer here. जैसे आप क्विक हील में देखेंगे, सो दिस वाज इन स्ट्रॉन्ग स्टेज 4, बट यहाँ पर एक वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ विद अ वॉल्यूम ऑफ 1 करोड़। अभी इसके शायद रिजल्ट्स नहीं आए, तो यहाँ पर वॉच करने वाली चीज़ होगी कि ऐसे क्यों इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आया है। फिर देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के इसके रिजल्ट्स आए थे, तो यहाँ पर भी जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। फिर देखते हैं हम संदूर मैग्नीज के भी आज ही रिजल्ट आए हैं, जो हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हो, और आप ये बताएंगे कि एक अर्ली स्टेज 2 आप इसको कह सकते हैं। फिर देखते हैं फ्रंटियर स्प्रिंग्स में, अच्छा ये भी हमारे स्कैन्स में आ रहा है एंड दिस वाज कंसोलिडेटिंग सिंस 23 जून 2025 एंड नाउ द वी स्टॉप जस्ट बिकेम पॉजिटिव। फिर हम देखते हैं एक बार देखिए इंडिया पेस्टिसाइड्स में, आप देखिए दिस वाज द स्टेज 4 ट्रेंड एंड यहाँ पे जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। इफ यू वांट टू सी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आई थिंक ये डायग्नोस्टिक में, तो डायग्नोस्टिक में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई इफ दिखेंगे आप विजया डायग्नोस्टिक के एंड थायरो केयर के दिखेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे यूडीएस, तो यूडीएस में भी ये पूरा स्टेज 4 ट्रेंड था सिंस 19 मई 2025। स्टॉक करेक्टेड फ्रॉम 340 टू 130, मतलब ये तो हाफ से भी कम हो गया एंड देन यहाँ पर वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ, राइट। तो ये मैंने देखा जहाँ पर वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ ऑन अ वीकली चार्ट।
अब इफ आई वांट टू लुक ऑन द बिजनेसेस जहाँ पर मंथली में पॉजिटिव हुआ है, क्लिक ऑन दिस मंथली ट्रेंड ट्विस्ट एंड यहाँ अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मिलेंगे। अब आप इस चार्ट को थोड़ा ज़ूम आउट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि एक पूरा स्टेज में चल रहा है, यहाँ पे स्टेज 2 लगता है, फिर स्टेज 3 लगता है, फिर स्टेज 4 लगता है, फिर स्टेज 2 लगता है, फिर स्टेज 4 लगता है, फिर यहाँ पे अर्ली स्टेज 2 वाला चार्ट आ गया। नोवामा में आप देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है एंड दिस इज़ यहाँ पर ये अर्ली स्टेज 2 में आ गया। फिर हम एक बार जाते हैं कैपिटल एसएफबी विजय में आप देखेंगे तो अब देखिए विजय डायग्नोस्टिक में देखिए ये अब यहाँ पर आप देखेंगे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो वी स्टॉप बहुत पहले से पॉजिटिव है। सर दिस इज वीकली चार्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मंथली चार्ट। तो आप यहाँ पे देखिए जस्ट मंथली में वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, राइट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हेयर कि जब भी बिटवीन द लाइन्स जहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ रही है वो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके दो सिंपल स्कैन, यू कैन यूज वीकली ट्रेंड ट्विस्ट और मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, राइट। अब इसमें एक कस्टम स्कैन भी बना लेते हैं। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देयर शुड बी अ कि भाई कुछ हमें टेक्निकली भी कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए स्कैन्स में। तो यू कैन यूज़ दिस स्कैन जहाँ पर हम क्या बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हम करना चाह रहे हैं कि क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ऑफ योर वी स्टॉप। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि वी स्टॉप पॉजिटिव है, देन मैं कह रहा हूँ योर क्लोज प्राइस इज अबव ईएमए 30 वीकली। And the second thing what I am trying to say is कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 वन वीक, यानी लास्ट वन वीक में वो निफ्टी 500 को 2% से आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ कितने बिजनेस आते हैं, 483। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक वॉल्यूम फिल्टर लगा देता हूँ। वॉल्यूम एस एम ए, लेट्स से आई विल टेक 5 डे एंड विल कंपेयर इट टू वॉल्यूम एस एम ए 20 days इंटू 1.20। मैं कह रहा हूँ 20% से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। So we will left with 253 business and I will try to type it here as early strength business scan. क्लिक ऑन सेव। अब मैं यहाँ पर हिंदुस्तान एनालिटिक्स का चार्ट खोलता हूँ। वे क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेव स्कैन जो भी हमने बनाया वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे एक रिफ्रेश करना है एंड यू विल फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जैसे एग्जांपल देखा कि अर्ली सिग्नल्स देखने हैं, तो अर्ली सिग्नल्स में अब मेरे पास ये स्कैन आ गया जो मैंने यहाँ से खोला एंड नाउ आई विल गो टू दिस स्कैन टेबल एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ कहाँ पर एक अर्ली स्ट्रेंथ जैसी दिख रही है। जैसे थर्मैक्स में दिख रही है, सूर्योदय में दिख रही है, यहाँ पे सिंदूर मैग्नीज अभी हमारे दूसरे चार्ट में भी आ रहा था, नीलकास्ट हो गया, नुवामा हो गया। फिर लेट्स से हम जाते हैं यहाँ पर हमें एमिक फॉर्जिंग भी दिख रहे हैं, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स दिखता है, फिर आप देखते हैं यहाँ पे विंध्या टेलीलिंक्स दिखता है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक दिख रहा है, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिख रहा है, फिर दिखते हैं आप सेंको में भी जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है एंड इवन दो इफ आई लुक ऑन एरोफ्लेक्स तो वहाँ पर भी वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। इफ आई लुक ऑन सेरा सैनिटरीवेयर तो सेरा सैनिटरीवेयर में भी जस्ट अर्ली स्ट्रेंथ आ रही है। Similarly goes for this your universal cables, right? तो ये हमने अर्ली स्ट्रेंथ वाले बिजनेस देखे, ये वाला स्कैन आप बना भी सकते हैं स्टॉक स्कैन्स में एंड यहाँ पर सीधे आप यहाँ पे चार्ट्स को देख भी सकते हैं जो भी इसमें बिजनेसेस आ रहे हैं। तो आपको एक अर्ली स्कैन देगा और यहाँ पर आप ब्रेथ ओवरऑल मार्केट में भले ही कंसोलिडेट हो रही हो, आप वो बिजनेस फाइंड आउट कर पाएंगे जहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई लग रहा है। अब ये न्यू ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई कैसे ढूंढना है, तो यू कैन डू दिस सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन दिस। लेट्स से मेक अ स्कैन, विल tell it as 52 week high distance should be less than of 10 less than एंड उसका 52 वीक हाई लगा भी पिछले 20 दिन के अंदर ही होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, राइट। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस 20 विल चेक अब मेरे पास कौन से बिजनेस आ रहे हैं। इफ आई सॉर्ट फ्रॉम मार्केट कैप, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे बिजनेस देखे भी हैं। टालब्रोस ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स देखते हैं एक बार, तो ये देखिए यहाँ पे ये न्यू 52 वीक हाई लगा रहा है। फिर यहाँ पर हम एक बार देखते हैं एमएम फोर्जिंग्स देखेंगे, तो एमएम फोर्जिंग्स में भी ये 52 वीक हाई है, राइट। क्योंकि ये जो हाई है ये दिसंबर 2024 का है। ऑल्सो यू कैन मेक दिस फॉर ऑल टाइम हाई ऑल्सो। सिमिलरली इफ आई टाइप दिस हेयर, या ऑल टाइम हाई डिस्टेंस शुड बी लेस देन ऑफ 15% एंड विल रन दिस स्कैन्स। तो मेरे पास 335 बिजनेसेस आएंगे। सो लेट्स गो फॉर स्टील कास्ट, तो आप देखेंगे ये देखिए नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई। सो ऐसे आप बिजनेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। लेट्स से मैं सी मैक एक बार देखने जाता हूँ, वो आपको आपके ऑल टाइम हाई के पास मिलेगा, राइट। तो मार्केट बेथ में आप ये समझे हमने यहाँ पर इतना टाइम क्यों निकाला कि मार्केट बेथ भले ही कंसोलिडेट हो रही हो बट आप वो बिजनेस फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर अर्ली लेटेस्ट स्ट्रेंथ है या फिर द बिजनेस मेकिंग न्यू 52 वीक है। अब हम आगे चलते हैं की ट्रैकेबल्स की तरफ। तो आप देखिए जैसे भी Q4 FY26 के रिजल्ट्स है, तो एक चीज़ है जो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, जो बहुत कम लोग समझना चाह रहे होंगे
कि ट्रैकेबल्स क्या हैं। ट्रैकेबल्स इज़ नॉट योर टॉप लाइन और बॉटम लाइन, वो आपको हर जगह मिलती है। इवन दो अगर आप स्टॉक स्कैन्स को फॉलो करते हैं, तो इन स्टॉक स्कैन्स ट्विटर वी आर पेस्टिंग ट्राइंग टू पेस्ट 80 टू 90% ऑफ रिजल्ट्स इन आवर पेज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमने पराग मिलकर रिजल्ट्स डाला, लुपिन के डाले था, ब्रिटानिया के डाला था, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स के डाले थे। फिर आप जाएँगे तो हम यहाँ P2P भी डालते रहते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, राइट? तो ऐसे तो आपको रिजल्ट्स ट्विटर पे मिल जाएँगे, बट की ट्रैकेबल्स क्या है जो कि बिटवीन द लाइन्स है। तो यहाँ पर हमने एक स्कैन बनाया अनाउंसमेंट स्कैन में। इफ आई क्लिक ऑन दिस अनाउंसमेंट स्कैन, दिस इज़ फॉर की ट्रैकेबल फॉर शिपिंग, लेट मी चेक मैंने किधर बनाया था की ट्रैकेबल्स फॉर जेनसेट्स एंड विल चेक फॉर रीडिंग कॉन कॉल्स। दिस इज़ द वन, कॉन कॉल डीप डाइव। तो कॉन कॉल डीप डाइव में मैंने क्या वर्ड्स यूज़ करे, जो वर्ड्स हम इफ़ यू हैव डिड द एसवाईसी कोर्स, तो एसवाईसी कोर्स में भी हमें क्या सिखाया जाता है कि हाईएस्ट एवर कुछ वर्ड्स आप देख सकते हो, आप ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स देख सकते हो, बेस्ट एवर कहीं पे मैनेजमेंट बोल रहा है, या फिर मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, या फिर मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई सेल्स हुई है हमारी, या फिर मैनेजमेंट ये बोली कि कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये वर्ड्स आप कैसे ढूँढ सकते हैं? आप सिंपली स्टॉक स्कैन्स अनाउंसमेंट स्कैन पे जाइए और ये वर्ड्स को टाइप करके फुल सर्च पे क्लिक करिए, नॉट ऑन द क्विक सर्च, एंड क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास बिज़नेस आएँगे। इफ आई क्लिक ऑन दिस टेबल बटन, तो ये काउंट भी बता देगा कि कितनी बार ये वर्ड को बोला गया है ना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो इफ आई लुक ऑन दिस टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा में 39 टाइम्स हाईएस्ट एवर बोला गया है, एंड दिस इज़ देयर अर्निंग कॉल। तो आप साथ-साथ यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। लेट्स से या मूविंग ऑन टू द वर्टिकल प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर, वी डिलीवर्ड अबाउट 5.9% ईयर ऑन ग्रोथ इन द वर्टिकल वाज़ लेड बाय एरोस्पेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लेट्स से गोइंग देयर या the deal wins for the quarter stands for 173 millions, up 35% and reflected continuity. As Mohit mentioned earlier, we closed FY26 with highest ever deals win. अब आपने टेक महिंद्रा की कॉन कॉल भी नहीं पढ़ी, बट विद अ सिंगल वर्ड यू आर एबल टू चेक कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। सिमिलरली इफ आई समथिंग डिफरेंट, लेट्स से ब्लॉकबस्टर कहाँ पर बोला जा रहा है। सो ब्लॉकबस्टर देखते हैं, लेट्स से बेस्ट एवर में देखते हैं। बेस्ट एवर में हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बार देखते हैं। आई थिंक हियर दे आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ बुकिंग, गोदरेज प्रॉपर्टी डिलीवर इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बुकिंग इन Q4 इक्वलिंग टू द प्रीवियस बेस्ट एवर क्वार्टर। तो Q4 FY25 में जो बेस्ट एवर था उससे भी ज़्यादा उन्होंने इस बार देयर प्री सेल्स बुकिंग करी है। फिर सिमिलरली एक बार हम देखते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन। तो स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन में लेट्स से रीट में देखते हैं, रीट में क्या एग्जांपल है। फिर यहाँ पर एक बार जाते हैं एलटीएम, नेस्ले में देखते हैं स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन कहाँ पर बात हो रही है। सो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपकी स्कैनिंग ऑन अ वर्ड्स बेसिस भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं एक वर्ड पढ़ा अभी, डबल डिजिट ग्रोथ, आपके साथ ही मैंने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जाके डबल डिजिट ग्रोथ डाल दूंगा, डबल डिजिट एंड वॉल्यूम ग्रोथ। ऑल्सो आई विल टाइप मार्जिन एक्सपेंशन। तो अगर कहीं पे मैनेजमेंट मार्जिन एक्सपेंशन भी बोल रही होगी, आई विल क्लिक ऑन दिस सेव, तो ये कहीं रेज ना हो जाए, एंड विल चेक कि अब डबल डिजिट में कहाँ बात हो रही है। अच्छा, डबल डिजिट में यहाँ पर हमने हाइफन लगाया था, तो एक बार आप विदाउट हाइफन वाला भी ले लीजिए, डबल डिजिट। और ये सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अगर आप सीख जाएँगे तो आपकी स्कैनिंग नॉट ओनली टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बेसिस, आप इसे डिटेल में भी कर पाएँगे। सो लेट्स से आई विल सॉर्ट इट बाय डबल डिजिट हियर। अब आप बेस्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर अभी टाइटन का रिज़ल्ट आया है जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो उनकी प्रेज़ेंटेशन से आई गेस या ये देखिए, तो उन्होंने प्रेज़ेंटेशन से डबल डिजिट वर्ड को ले लिया, एंड यहाँ पर बस मैंने अभी मुझे टाइटन के बारे में कुछ नहीं पता कैसे रिज़ल्ट्स आए, बट मैंने एक वर्ड जो अपने अनाउंसमेंट स्कैन में डाल रखे हैं उसके बेसिस पे मुझे प पता चला कि दे आर डिस्कसिंग व्हाट आई केयर में इनकी डबल डिजिट ग्रोथ आई है, इंटरनेशनल ब्रांड में डबल डिजिट ग्रोथ आई है। फिर सिमिलरली ऑन द कैरेटलेन आल्सो, इफ आई ज़ूम इट आउट हियर, तो ज़ूम आउट करेंगे यहाँ पे, ग्रोथ वाज़ प्राइमरली लेड बाय डबल डिजिट इंक्रीज इन एवरेज सेलिंग प्राइस। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पेज 29 में क्या बात हुई, टाइटन एंड सोनाटा ब्रांड ग्रू इन स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, फास्टर ग्रोथ मॉडरेटेड इन द क्वार्टर टू लो डबल डिजिट्स। अब ये सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से मैंने पीपीटी में मुझे की क्रक्स मिल गए। अब आप क्या होगा, ओवर द टाइम जब आपको जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे-जैसे आप चीज़ें पढ़ लेंगे, तो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड बना पाएँगे। जैसे क्या होगा कि जब आप क्यूएसआर में किसी की कॉन कॉल पढ़ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे एसएसजी ग्रोथ डाल देंगे। लेट्स से इसको डालते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अच्छा, मैक्सिमम कीवर्ड मैंने तो लिमिट ही रीच कर दिया आपको बताते-बताते, बट आई विल ट्राई टू डिलीट सम वर्ड्स हियर फ्रॉम ऑल टाइम हाई भी निकाल देते हैं, एंड विल ऐड एसएसजी। अब यहाँ पर देखते हैं कि एसएसजी और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे कहीं पे बात हुई है क्या? अच्छा, अब देखिए,
अब मेरे पास ब्लू स्टोन, वी मार्ट, गो फैशन, कल्याण ज्वेलर्स फ़िल्टर होके आ गए। अब मैं रीड करता हूँ कि ब्लू स्टोन में क्या बात हो रही है। तो लेट्स से दिस इज़ देयर अर्निंग्स कॉल एंड यहाँ पर रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन टू दिस, वंस योर स्टोर मैच्योर लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ योर mature stores revenue to reach 14 crores. So if large part of this 340 stores attain certain maturity, then your SSG growth level should come to certain level, maybe not 34, but it should be moderated a bit. So if you give some understanding on that, एक analyst कौस्तुभ ने उन्होंने सवाल पूछा है and there is the answer. Sure. On the variance in SSG growth, I understand that as a public company, it is only our fourth quarter, but internally, we had the data for last 6 years since these stores have been operational. If you add FY26, FY20 same store sales growth, that was close to 30%. Okay. Year prior to that, if it was higher than that, right? So 34% is not something which is very new for us. तो मैंने ब्लू स्टोन के रिजल्ट्स भी नहीं देखे। मैंने सिर्फ़ एक एसएसजी ग्रोथ में डाला। मैंने यहाँ पे एक डबल डिजिट वर्ड डाला और मेरे पास स्क्रीन होके बिज़नेस आ गया, राइट? और मैं यहाँ पर पूरी टेबल में भी देख सकता हूँ, तो लेट्स से मान लीजिए डबल डिजिट देखूँगा तो डबल डिजिट में आई गेस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें। अच्छा, तो यहाँ पर वी मार्ट पे भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में कुछ बात हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो दिस इज़ देयर इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन एंड इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में भी अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो एफआई 25 का दिया है, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे इस तरीके से स्कैनिंग होगी, मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। एंड इसमें एक चीज़ भी थी जो मैं आपको अभी बताना रह गया। तो क्या होता है जब आप बहुत सारे अनाउंसमेंट स्कैन्स बना लेंगे तो द प्रॉब्लम अराइजेज इज कि आप जैसे मोर पे देखेंगे मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है एंड आई वांट टू चेक कि मेरे जो टॉप स्कैन है मुझे वो देखने हैं यहाँ पे। सो वेल अब यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करिए, प्लीज फोकस ऑन दिस बटन। नाउ यू कैन मूव योर अनाउंसमेंट स्कैन टू द टॉप। जो ये फीडबैक था टीम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एंड यहाँ पर इसको मैं सेव ऑर्डर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास टॉप पर आ जाएँगे। आई गेस मुझे इसको सेव करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास जीएलपी वाले भी अब स्कैन है, ये मैंने आई गेस लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपके साथ ही बनाया था। तो यहाँ पर जो भी बिज़नेस आता है मेरे पास ये पूरी फ़िल्टर होता रहता है। तो मुझे आइडियाज़ ढूँढने के लिए अनाउंसमेंट स्कैन में मेरे पास फ़िल्ट्रेशन हो जाता है, राइट? सो आई होप आपको ये 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। फर्स्ट कि आप कैसे वर्ड से पढ़ सकते हैं एंड द सेकंड पार्ट जो आप लोगों ने हमें बताया था कि कैसे आप इसको स्क्रॉल करके अपने फ़ेवरेट अनाउंसमेंट स्कैन को टॉप पर ऑर्डर में डाल सकते हैं। सो आई होप अगर आपको ये पसंद आया तो आप मज़ा आके ज़रूर लिख दीजिएगा, दैट्स आवर सिग्नेचर कमेंट। तो आप देखिए जैसे एस्टर अब ये ना एक तरह की वो हैबिट हो जाती है। जैसे मैंने वर्ड्स देखा तो अच्छा एस्टर में 10 टाइम्स एआरपीओबी की बात हुई है। तो आई विल गो टू देयर ट्रांसक्रिप्ट एंड विल फाइंड आउट कि एआरपीओबी में क्या कह रहे हैं ये, कि एआरपीओबी बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि एआरपीओबी किस पेशेंट के लिए कम है, राइट? तो ऐसे आपके लिए क्यूरियोसिटी के लिए और चीज़ें बढ़ जाएँगी एंड आइडियाज़ भी निकलेंगे। फिर हम देखते हैं Q4 FY26 रिजल्ट्स। तो यहाँ पर अभी आई गेस कितने कंपनीज़ के रिजल्ट आ गए हैं और ये आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्लिक ऑन स्टॉक स्कैन्स, गो टू द रिजल्ट स्कैन्स। इफ यू सी हियर, यहाँ पर आपको एक टर्म देखने मिलेगी कि अबव 1000 करोड़ अभी 733 कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस एनालाइज फीचर तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल 1000 करोड़ से ऊपर जो भी बिजनेस के रिजल्ट आए हैं वहां पर मीडियन पैट ग्रोथ कितनी है, मीडियम रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है एंड आपकी मीडियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। तो फिर चेक फॉर लेट्स से लास्ट 16 क्वार्टर्स। तो 16 क्वार्टर्स में आप देखेंगे, सो दिस वाज द फेज जहाँ पर एक बिल्कुल मॉडेस्ट 11% की पैट ग्रोथ थी, 13% की थी, 13%, 13%, 12%, एंड नाउ दिस जंप टू अराउंड 26%। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, अब ये तो एक ओवरऑल मार्केट हो गया। अब तो आपको भी पता है कि स्टॉक्स इज फॉर योर बिटवीन द लाइन्स अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेट्स से देखना चाहता हूँ डायग्नोस्टिक्स। तो आई विल क्लिक ऑन दिस डायग्नोस्टिक एंड विल फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। तो डायग्नोस्टिक में मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो लास्ट 12 क्वार्टर की मेरे पास मीडियन पैट ग्रोथ आ जाती है। अभी सिर्फ 4 बिज़नेस का रिज़ल्ट आया, आप यहाँ पर देखिए। इफ आई क्लिक ऑन दिस अल्कोहल बेवरेजेस, तो अब तो ये एक्टिविटी बन जाएगी आपके लिए। अल्कोहल बेवरेजेस, तो यू विल फाइंड आउट कि अभी 12 कंपनीज़ का अमूमन रिज़ल्ट आता है इस इंडस्ट्री में और अभी 6 का ही आया है एंड 6 कंपनीज़ में अभी 8.9% की हमें पैट ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेक फॉर लेट्स से, हम देखते हैं और किस इंडस्ट्री में आए होंगे अभी रिजल्ट्स। फाइनेंस आरटीए में 2 ही कंपनीज़ हैं, उनका कैसा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियन पैट ग्रोथ तो 3% की आई है इस टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक टाइम पे दिस वाज़ द टाइम जब मार्केट में भी टॉप लग रहा था। तो ये कैपिटल मार्केट लिंक्ड स्टॉक्स हैं बोथ द आरटीएस। यहाँ पर देखिए 44%, 49% पैट ग्रोथ थी मीडियन एंड दिस केम डाउन टू अराउंड 3% पैट ग्रोथ हियर। फिर यहाँ पर हम एक बार देखते हैं ऑटोमोबाइल्स में भी किसी के रिजल्ट आए हैं क्या, ऑटो फोर व्हीलर्स। तो अभी 2 ही कंपनी के हैं, अमूमन 4 के आते हैं यहाँ पर।
सो लेट्स से इफ आई गो ऑन दिस रिटेल में, देखते हैं किसी के आए हैं क्या। रिटेल न्यू प्लेटफॉर्म ई रिटेल में अभी दो ही बिजनेस के यहाँ पर रिजल्ट आए, राइट। और ये आप देख कैसे सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। यू जस्ट हैव टू क्लिक हेयर एंड लेट्स से किसी भी कंपनी को आप टाइप करिए। लेट्स से आप टाइटन देखते हैं यहाँ पे, तो टाइटन पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आउट दिस इंडस्ट्री टैब हियर। यहाँ से आप पूरी इंडस्ट्री की और बिजनेसेस भी देख सकते हैं, राइट। सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, तो आप ऐसे अल्कोहल बेवरेजेस के ऐसे पूरे इंडस्ट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं एंड आप P2B भी कर सकते हैं। सो इन आवर स्टॉक स्कैन वी आर ट्राइंग टू पोस्ट एवरी सिंगल रिजल्ट एवरी डे ऑन आवर ट्विटर चैनल। यू कैन फॉलो अस देयर ऑल्सो। बट यहाँ पर आप P2B कैसे करेंगे मैं आपको वो समझाता हूँ। सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन चलिए मैं डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट्स आए हुए हैं। क्लिक क्लिक ऑन दिस P2P कंपैरिजन। यहाँ पर आप डॉक्टर लाल पैथलैब से सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पर आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी टेबल बन के आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी इसके पेयर्स हैं, तो ये पेयर्स आपके लिए रेडीमेड बने हैं। आपको कोई और भी बिजनेस ऐड करना है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर सब अभी ऐड कर लेता हूँ, मुझे ये भी पता चलेगा किस किस रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अभी देखिए अभी तक आए हैं हमारे पास विजय डायग्नोस्टिक के, तो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ कितनी रही है? 11%, 20, 10, 21, अच्छा 26% टॉप लाइन ग्रोथ आई है। सिमिलरली फॉर लाल पैथलैब दिस वाज 16% एंड फॉर थायरोकेयर इट इज 19.7%। इफ आई मूव इट डाउन एंड विल चेक फॉर पैट ग्रोथ, तो पैट ग्रोथ में आप देखेंगे 37% इन योर विजय डायग्नोस्टिक, 125% इन योर थायरोकेयर। तो थायरोकेयर में ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सेप्शनल गेन हो, वो चेक करने वाली चीज़ रहेगी यहाँ पे। तो एनपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो ऐसे आप P2 भी कर सकते हैं ऑन द फंडामेंटल साइड। प्रॉफिट लॉस पूरी स्टेटमेंट, इवन दो ये Q4 FY26 के रिजल्ट्स हैं, तो आप ओवरऑल बैलेंस शीट भी कंपैरिजन में कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर रिटर्न्स बेंचमार्क क्लिक करेंगे तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर टेक्निकली भी देख सकते हैं कि विच बिजनेस इज गिविंग यू रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो स्टैन वेंस्टीन की जैसे ये मेरे पास यहाँ पर डायरी भी है, तो मैं यहाँ पर जब भी बैठता हूँ फॉर P2P तो मैं इसमें मेंटेन करता रहता हूँ कि कौन सा स्टॉक अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ में है। तो स्टैन वेंस्टीन की जो लर्निंग टेक्निकली हमने सीखी थी वो आप यहाँ पर P2P में लगा सकते हैं। तो यू विल फाइंड आउट कि भाई लास्ट लेट्स से 1 ईयर में विच बिजनेस इज आउट परफॉर्मिंग। थायरोकेयर, अभी देखिए आपके सामने मेरी एक ट्रैकिंग वॉच लिस्ट भी बनती जा रही है। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, ऑल्सो विजय डायग्नोस्टिक ने भी आउट परफॉर्म किया है एंड योर लाल पतलैब। तो मेरे पास अब ये ट्रैकिंग लिस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब उसका रीडिंग का प्रॉम्प्ट भी आपको हम सिखाएंगे आगे और दे भी देंगे, जिससे आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं फॉर दिस बिजनेस ऑल्सो, राइट। तो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हमने P2B कवर किया। अच्छा यहाँ पर हम अपने ट्विटर पे भी अब कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ के 3 से ज़्यादा बिजनेस के रिजल्ट आने लगेंगे, वहाँ पर हम उनका P2B भी आपके साथ शेयर कर देंगे, राइट। फिर हम चलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यहाँ पर ये है कि बिटवीन द लाइन्स कैसे पढ़ना है। अब बिटवीन द लाइन्स कभी-कभी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो क्या हुआ, ओवर द टाइम हमने ये तो देख लिया कि मुझे स्कैनिंग कैसे करनी है फॉर डूइंग द रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। बट जो ये लाइन है कि कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट है जो हमने एक डिटेल में बनाया फॉर योर रिजल्ट्स एनालिसिस। तो Q4 FY26 के मान लीजिए आपको कोई भी रिजल्ट्स मिलते हैं, तो यू हैव टू डू सिंगल थिंग कि आप स्टॉक स्कैन्स पे जाइए, यू कैन कॉपी दैट ट्रांसक्रिप्ट लिंक एंड पेस्ट इट हियर। अब पेस्ट कहाँ करना है उसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यू कैन यूज़ दिस प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट में बहुत डिटेल में है, एक बार मैं प्रॉम्प्ट आपको लेके भी चलता हूँ। सो अभी इस प्रॉम्प्ट को पहले हम डिटेल में समझेंगे। मतलब कभी भी ना प्रॉम्प्ट के पीछे हमें ऐसे नहीं भागना चाहिए कि यार फट-फट कॉपी कर लो उसको यूज़ कर लेते, नहीं। वो एक सिंगल पार्ट है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले प्रॉम्प्ट को समझ लें। उससे क्या होगा कि जो भी हमें रिज़ल्ट मिलने वाला है वो और एपिक हो जाएगा, राइट? सो इफ आई ट्राई टू रीड दिस प्रॉम्प्ट, यहाँ पर हमने क्या कहा है कि योर जॉब इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्प्रूविंग इनसाइड द बिज़नेस, what can accelerate in future earnings, what can derate valuation, what risks are emerging, and how management community is evolving। तो जब आप SOIC का कोर्स करेंगे तो वहाँ पर BRM, ये इस्माइल मैंने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया था, टू रीड अ कॉन कॉल दैट इज बिजनेस रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो वहाँ पे बकेट फ्रेमवर्क होता है कि अगर किसी भी कॉन कॉल को आपको डिवाइड करना है तो बिजनेस में डिवाइड कर दीजिए, आप फिर उसको रिस्क में डिवाइड कर दीजिए एंड फिर मैनेजमेंट में डिवाइड कर दीजिए। तो मैं सोचा कि अगर वहाँ पर हमने जो ये लर्निंग दी थी उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ यू लुक ऑन दिस, तो यहाँ पर आउटपुट स्टाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पर देखिए, तो this is your first basket, that is business basket, second is your risk basket and third is your management basket। अब इस इन सभी बास्केट में कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे इन बिजनेस बास्केट यू विल फाइंड आउट दिस ग्रोथ ड्राइवर्स।
डिमांड ट्रेंड्स क्या है, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द प्राइसिंग पावर, इफ यू लुक ऑन कैपेक्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, क्योंकि आप Q4 FY26 में रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो आपके लिए फुल ईयर के रिजल्ट्स देखना भी ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट CFO बाय पैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट CFO बाय एबिटा। फिर हम देखते हैं रिस्क बास्केट क्या है। रिस्क बास्केट में क्या है कि मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है, क्या वीक डिमांड की बात हो रही है, इज दिस अ प्राइसिंग प्रेशर, इज देयर इज वीक यूटिलाइजेशन सीइंग इन दिस कॉल, और AI डिसरप्शन हो रहा है क्या, तो आपके लिए नए वर्ड्स भी डाले हैं। फॉरेक्स एक्सपोजर है क्या, टैरिफ या जियोपॉलिटिकल रिस्क है क्या। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री में कोई रिस्क की बात हो रही है क्या, कि वीक कर दिए गाइडेंस, अनसर्टेनिटी की बात करिए क्या, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिमांड हुई है। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट बास्केट में क्या है, कि वहाँ पर कोई टोन एग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है, या फिर सबसे बढ़िया चीज़ कि टोन चेंज हुई है फ्रॉम सर्वाइवल टू एक्सपेंशन, फ्रॉम डेट रिडक्शन टू ग्रोथ कैपेक्स, फ्रॉम वीक डिमांड टू रिकवरी, या फिर देखते हैं कि डोमेस्टिक फोकस से एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, कमोडिटी से प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए। तो आप जब इस प्रॉम्प्ट को पढ़ेंगे ना, इस प्रॉम्प्ट को पढ़ते-पढ़ते ही आपको पूरे दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ 3 बास्केट्स, बिज़नेस, रिस्क एंड मैनेजमेंट, एंड दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं फॉर रीडिंग योर कॉन कॉल। अब ये सब मैंने आपको बताया, मैंने इस प्रॉम्प्ट को लिया, अब मैं इस प्रॉम्प्ट को आपके साथ ही लेता हूँ अभी। सो आई विल ट्राई टू यूज़ दिस इन चैट जीपीटी। अब आपका सबसे बड़ा सवाल, सर हम इसको चैट जीपीटी में यूज़ करें, क्लाउड में यूज़ करें, जेमिनी में यूज़ करें? माय रिक्वेस्ट इज़ कि जहाँ पर आपको आउटपुट उसका अच्छा लगता है, वहाँ पर यूज़ करिए, राइट? सो अब मैं यहाँ पर इनको ये डॉक दे दूँगा, जो मेरे प्रॉम्प्ट का डॉक है, मैं तो उसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये डॉक है। तो आपको मैं बताऊँगा ये आपको मिल कहाँ से सकता है डॉक? हियर इज़ द प्रॉम्प्ट। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, एंड आई विल से चैट जीपीटी से कि प्लीज़ रीड दिस प्रॉम्प्ट एंड वेट फॉर माय इनपुट। अब मैं सिंपल, बहुत आसान और धीरे-धीरे आपको लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक सेंस का काम क्या है? स्टॉक सेंस के चैनल का काम क्या है? कि आपके लिए स्कैनिंग करना। आपके लिए स्कैनिंग करना इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि आपको 5,000 बिज़नेस पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े। आपको जो क्वालिटी बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस टर्न अराउंड हो रहा है, वहाँ आपको पढ़ना पड़े। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भई ऐसे-ऐसे आपको करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार स्टॉक स्कैन्स में जाता हूँ एंड क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, रिजल्ट स्कैन्स में जाएँगे, और आपको यही फॉलो भी कर सकते हैं प्रोसेस। सो लेट्स से इफ आई मूव डाउन, तो मुझे यहाँ पर वेदांत फैशन मिलता है, यहाँ पर मुझे टाइटन मिलता है। तो अभी हमने टाइटन की बहुत बात की, चलिए वेदांत फैशन करते हैं, क्योंकि वेदांत फैशन का स्टॉक ना स्टेज 4 में है आई गेस। ओके, स्टेज 4 में ही है। तो राइट, मैं यहाँ पर वेदांत फैशन का रिजल्ट पेस्ट करता हूँ, और वेदांत फैशन के कंपनी पेज पे जाके, क्योंकि अभी इसकी कॉन कॉल नहीं है क्योंकि आज ही रिजल्ट हुआ है, तो मैं प्रीवियस कॉन कॉल डाल दूँगा और स्पेसिफाई कर दूँगा। तो आई विल टाइप कंपनी नेम वेदांत फैशन, एंड आई विल बी गिविंग यू लास्ट 2 क्वार्टर्स पीपीटी एंड ट्रांसक्रिप्ट अलोंग विद लेटेस्ट क्वार्टर पीपीटी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डाउनलोड करके डालूँगा, यहाँ पर अभी आप इसको डाउनलोड करके भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर इसमें डायरेक्ट इसकी लिंक भी दे सकते हैं। तो चैट जीपीटी में कभी-कभी इश्यू होता है लिंक का, बट अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हैं, तो क्लॉड इज़ वेरी गुड ऑन रीडिंग द लिंक्स, राइट? तो यहाँ पर मैं फटाफट सब लिंक्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आपके लिए पूरा ये केस स्टडी हो जाएगा अभी कि कैसे इसको यूज़ भी करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मेन गोल है कि हर चीज़ को कैसे लेवरेज कर पाएँ, राइट? तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। दिस इज़ डन, दिस इज़ ऑल्सो डन, दिस इज़ ऑल्सो डन, एंड इसको भी कर लेते हैं डाउनलोड, सेव। सो आई विल गिव ऑल डॉक्यूमेंट्स टू दिस चैट जीपीटी, आई गेस ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। सो आई थिंक 1 2 3 4 5 पाँचों डॉक्यूमेंट्स हमने डाल दिए हैं, एंड विल वेट कि जब तक ये लोड हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि हमने पूरा प्रॉम्प्ट देखा। यू कैन यूज़ दिस ऑन क्लॉड ऑल्सो, क्लॉड में आप डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑन जेमिनी ऑल्सो। अब मैं इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं, मुझे वेदांत फैशन के बारे में भी कुछ नहीं पता है, मुझे वेदांत फैशन के रिजल्ट भी नहीं पता है। बस मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिया है, और उस प्रॉम्प्ट से रिजल्ट और बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड करा उसके कॉन कॉल के बेसिस पे, दैट इज बिजनेस, रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो बीआरएम फ्रेमवर्क जो हम पढ़ते थे उसको अप्लाई करें। सो अब हम चलते हैं, या प्लीज़ गो अहेड, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। सो अब यहाँ पर इसने बिजनेस बास्केट से शुरू कर दिया है। Q4 FY26, yeah. The most important development inside Vedant Fashion is not revenue growth. It is the gradual shift towards a more premium-led brand ethnic ecosystem. Okay.
तो अमेव वाज ग्रोइंग एट 40% इन Q3 FY26 क्योंकि Q3 FY26 हमने कॉल्स भी डाली हैं. Shift from store count growth to retail productivity growth. A very important management behavior shift is visible here. Instead of aggressively adding stores, management is shutting, rationalizing underperforming stores, optimizing retail KPIs, focusing on inventory turns, improving same store metrics, improving merchandise precision. फिर मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करता हूँ. ब्रांड इकोसिस्टम बिकमिंग डीपर फ्रॉम वेदांत slowly going from मान्यवर ओनली कंपनी टू हाउस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ब्रांड्स. अब ये जो छोटे-छोटे ट्रेंड है ना, ये आपको 4 कॉल 3 कॉल पड़ेंगे, उसके बाद डॉट्स कनेक्ट करके समझ पाएँगे. इफ यू यूज़ दिस प्रॉम्प्ट आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी. तो ये आपके लिए एक ब्रिज बन जाएगा टू रीड द लेटेस्ट कॉल विद अ कॉन्टेक्स्ट. तो आपके लिए कॉन्टेक्स्ट रेडी कर रहे हैं यहाँ पर हम. फिर यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वियर कंसोलिडेशन स्टिल इंटैक्ट. मैनेजमेंट कमेटी सजेस्ट द एथनिक वियर मार्केट रिमेन्स हाईली फ्रैगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. फिर यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ भी सकते हैं. फिर यहाँ पे देंगे फ्यूचर अर्निंग ट्रिगर्स. तो मैंने वो अर्निंग ट्रिगर डाल दिए. तो अमेव स्केलिंग पोटेंशियली द सिंगल बिगेस्ट रेटिंग ट्रिगर. सेकंड इज वुमेन्स वेयरिंग स्केलिंग, दैट इज मोहे की ब्रांड. फिर डिमांड रिकवरी एंड वेडिंग कैलेंडर नॉर्मलाइजेशन. अब आती है रिस्क बास्केट. Demand weakness is more real than management initially indicated. Management commentary across quarter gradually becomes more cautious. तो अब इसने ट्रेंड भी पकड़ लिया क्वार्टर सी कॉन कॉल पे. दैट इज म्यूटेड कंज्यूमर सेंटीमेंट, फ्यूअर वेडिंग डेट्स, कैलिब्रेटेड एक्सपेंशन, केपीआई फोकस ओवर एग्रेसिव ग्रोथ. फिर इसमें हम जाते हैं मार्केट शेयर क्वेश्चंस आर इमर्जिंग. तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे कि आपके मार्केट शेयर तो लूज नहीं हो रहे हैं. ग्रॉस मार्जिन नॉर्मलाइजेशन रिस्क, हैवी वेडिंग डिपेंडेंसी, क्योंकि रिस्क है ना आपके लिए, जो चीज़ अच्छा है वो रिस्क भी है. फिर देखते हैं मैनेजमेंट बास्केट. तो BRM में हम लास्ट फ्रेमवर्क पे हैं. मैनेजमेंट टू शिफ्टेड फ्रॉम एग्रेसिव टू कैलिब्रेटेड. तो आप बहुत सारे बिजनेस अभी पढ़ेंगे जहाँ कैलिब्रेटेड से एग्रेसिव आ चुकी होगी. सो यहाँ पर पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग ब्रांड हेल्थ ओवर शॉर्ट टर्म नंबर्स. दिस इज विजिबल इन नॉट फुल्ली पासिंग GST हाइक्स. तो यहाँ पर प्राइस हाइक्स नहीं ले रहे हैं. अवॉइडिंग एक्सेसिव डिस्काउंटिंग. तो डिस्काउंटिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. मेंटेनिंग प्रीमियम पोजिशनिंग, डिसिप्लिन स्टोर एडिशन. सो कमेंट्री शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेंशन टू प्रोडक्टिविटी. अब आप कभी कोई इसमें ऐसी कॉल यूज़ करेंगे ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की बात हो रही है. सो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि ज़्यादा एक्सपेंशन पे क्या हो रहा है. तो सेम स्टोर से अब आपको ये भी बताएगा कि आपको क्या यहाँ पे ट्रैक करना है. योर इन्वेस्टर मॉनिटरिंग चेकलिस्ट. तो आपको पूरी चेकलिस्ट भी दे देगा. एंड दिस इज नॉट द जेनरिक वन, दिस इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेकलिस्ट, राइट. सो ये हमने पूरा कवर किया एंड टू एंड प्रॉम्प्ट की आप कैसे इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट्स में क्या की टेकअवेज हैं एंड कैसे आपको स्कैनिंग में हेल्प कर सकता है. तो अच्छा, अगर अभी तक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज ड्रॉप आर सिग्नेचर कमेंट, राइट. दैट इज मजा आ गया. तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक मैनेजमेंट ये मैंने क्लाउड को भी दिया था. तो मैंने हर प्लेटफॉर्म को भी चेक किया इस प्रॉम्प्ट से. तो जैसे मैंने यहाँ पे RTA का एग्जांपल दिया, आई गेस मैंने यहाँ पे कैम्प्स का दिया था. तो इसमें मैनेजमेंट बास्केट इन्होंने बनाई. टोन असेसमेंट, कॉन्फिडेंट टू एग्रेसिव, अनुज लेड विद नॉन MF परफॉर्मेंस, अ क्लियर सिग्नल ऑफ इंटेंशनल नैरेटिव शिफ्ट. ही ओपनली चैलेंज मार्केट्स टू वॉच हेडकाउंट मैट्रिक्स. फिर देखते हैं शिफ्ट फ्रॉम प्रायर क्वार्टर्स 1 year अगो, मैनेजिंग थ्रू प्राइस रीसेट प्लस मार्जिन प्रेशर. नाउ recovery complete, expansion begins. Commentary on AI going from aspirational to specific. फिर जाते हैं strategic direction, building a financial infrastructure platform, not just MFRTA. The strategy is to embed into every BFSI workflow, KYC, Paytms, payments, CAMS Pay, alternatives, servicing, insurance repositories, and AA, that is account aggregates, analytics, and now DPDP. तो ये सब चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉम्प्ट से सीख सकते हैं, राइट. और ये आपको प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा? ये प्रॉम्प्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. फ्रॉम हियर लेट्स से इफ यू टाइप स्टॉक स्कैन्स. तो यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अटैचमेंट्स पे जाएंगे. व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ पर आपको वीक 43 के सभी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे. तो हम वी कीप शेयरिंग दिस प्रॉम्प्ट एंड PPTs हियर, राइट. फिर हम यहाँ पर वापस चलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. अच्छा, अभी क्लॉड से फिर से मैंने यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पर चेकलिस्ट क्या है. तो वेदांत फैशन के लिए देयर शुड बी अ डिफरेंट चेकलिस्ट एज कंपेयर टू योर RTA. तो RTA में आप देखिए क्या है कि आपको इक्विटी AUM देखना है. मैं इसको लिख भी लेता हूँ लिटरली. तो देखते हैं यहाँ पर इक्विटी AUM चेक करना है मुझे. फिर यहाँ पर देखते हैं मुझे चेक करना है नॉन MF रेवेन्यू, क्योंकि नॉन MF रेवेन्यू से क्या है ना कि आप अपनी सिक्लिकलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं. फिर देखते हैं हम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे AI का इंटीग्रेशन है वो भी देखना होगा. फिर देखते हैं SIF कितने लॉन्चेस हो रहे हैं और कितने NFOs किसको मिल रहे हैं, कैम्स को मिल रहे हैं, केफिन को मिल रहे हैं. तो एक बिजनेस पड़ा मेरे, इससे क्या हुआ, मेरे से P2P एनालिसिस भी हो गया, राइट.
सो अब हम चलते हैं, जो हमने कुछ फीचर्स अपग्रेड करे हैं एंड इस पार्ट को हम थोड़ा-सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई वांट कि आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, आप इस फीचर्स अपग्रेड को यूज़ करें। सो वॉच लिस्ट में अब आपने अपग्रेड क्या करा है कि नाउ यू कैन ट्रांसफर योर वॉच लिस्ट फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। इफ योर ब्रोकर्स इन अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, इफ यू आर यूजिंग ट्रेडिंगव्यू और एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू कैन ट्रांसफर दैट वॉच लिस्ट इनटू स्टॉक्सकेन विद सिंपल क्लिक्स। अब आप कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम अपस्टॉक्स। तो मैंने अपस्टॉक्स से मेरी की वॉच लिस्ट है जो आप देख पा रहे हैं। आई विल क्लिक ऑन दिस डाउनलोड वॉच लिस्ट। ये मेरी वॉच लिस्ट डाउनलोड हो गई एंड आई विल मेक न्यू वॉच लिस्ट हियर एंड यहाँ पर आप क्या करिए, दिस इज़ योर इम्पोर्ट बटन। इम्पोर्ट पे क्लिक करिए एंड यू कैन अपलोड योर सीएसवी। तो यहाँ पर हम रिसेंट पे जाएँगे, ऑल फाइल्स। हाँ, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको जाएँगे, इसको ट्रैकिंग पे डाल देंगे एंड यहाँ पर मेरे 23 स्टॉक्स ऐड हो गए एंड नाउ आई कैन नेम इट हियर एज़ माय अपस्टॉक्स वॉच लिस्ट एंड मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। तो ये मेरी अपस्टॉक्स की वॉच लिस्ट क्रिएट होगी और जैसे ही मैंने क्रिएट करी तो मैं अनाउंसमेंट पे तुरंत गया। क्यों? टू चेक कि मेरे वॉच लिस्ट वाली कंपनीज़ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता चला कि जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, टाटा कंज्यूमर के रिज़ल्ट आ गए हैं एंड टाटा कंज्यूमर रिज़ल्ट आया तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर इनकी पीपीटी भी आई होगी, पीपीटी भी पढ़ सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एडिंग योर वॉच लिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉक्सकेन्स। तो क्या होगा कि आपकी ट्रैकिंग लिस्ट और अच्छी हो जाएगी। इवन दो एक ऐसा फीचर हमने लॉन्च किया है, आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज़ माय वॉच लिस्ट इन ग्रो। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। आई विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल गो टू दिस न्यू वॉच लिस्ट। अब आप इंपोर्ट पे जाइए और इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए। तो आपका योर स्टॉक स्कैन्स विल टेक कैन टेक स्टॉक्स फ्रॉम योर स्क्रीनशॉट आल्सो। तो आपको अगर सीएसवी अपलोड नहीं करनी है, आप बिना सीएसवी के भी कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट से अपलोड करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। इवन दो इफ यू वांट टू ऐड मैनुअली, यू कैन डू दैट आल्सो। जैसे मुझे यूनिवर्सल केबल मैनुअली ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू डू द कॉपी पेस्ट, तो आप यहाँ पर देखिए, देयर इज़ अ लाइन हियर इज़ हैव अ लिस्ट ऑफ टिकर्स और कंपनी नेम्स, पेस्ट देम हियर। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से जैसे मैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास कोई दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की वॉच लिस्ट पड़ी होगी, तो मैं एक बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ। या सो दिस इज़ अ वॉच लिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म। सो लेट्स ओपन दिस वन। हाँ, तो अब ये ओपन हो गई एंड आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ अगर इनके कंपनी नेम भी कॉपी कर लेता हूँ। आई विल कॉपी दिस ऑल नेम्स हियर एंड विल पेस्ट इट हियर और यहाँ पर देखिए मेरे सब कंपनी नेम्स भी ऐड हो गए। तो मेरी एक्जिस्टिंग वॉच लिस्ट में मैंने अगर कॉपी पेस्ट किया है तो वो भी ऐड हो जाएँगे एंड इफ आई वांट टू ऐड फ्रॉम सीएसवी आई कैन डू दैट आल्सो। सो दिस इज़ अ वॉच लिस्ट अपडेट वी डिड। मतलब हम इसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया था। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इम्पोर्ट वॉच लिस्ट कर सकते हैं, राइट? फिर हम चलते हैं, ये जैसे मैंने डिस्कस किया, फिर हम देखते हैं रीअरेंज स्कैन। तो दिस वाज़ फीडबैक जो हमें बहुत मिला था कि अब यू आप लोगों ने बहुत सारे स्कैन्स बना लिए हैं, बट स्कैन्स आप बनाते हैं वो नीचे चले जाता है, यहाँ पर कहीं चला जाता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन एंड यू कैन शिफ्ट योर स्कैन फ्रॉम लेट्स से फास्ट ग्रोवर्स को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं गुड अर्निंग्स ग्रोथ को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ एंड वे क्लिक ऑन दिस सेव ऑर्डर। अब ये सेव हो जाएगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा वॉच लिस्ट हो गई, तो यहाँ पर ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाता है। बट इसको भी वी आर डूइंग इट कि आपकी ज़्यादा स्कैन्स में भी क्लिक कर लें। लेट्स से आई विल ट्राई टू डू इट हियर। तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर भी सेव हो जाएँगे एंड आप पूरा रीऑर्डर कर सकते हैं योर सेव स्कैन आल्सो एंड यू कैन डू दिस रीऑर्डर इन अनाउंसमेंट स्कैन आल्सो एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन डू द रीअरेंजिंग सेटअप इन वॉच लिस्ट आल्सो। तो आप यहाँ पर जैसे अभी मैंने वॉच लिस्ट बनाई, माय अपस्टॉक्स वॉच लिस्ट, आई विल क्लिक ऑन द सेव ऑर्डर। अब ये मेरी वॉच लिस्ट यहाँ पे टॉप पर आ गई है एंड इवन दो इफ आई क्लिक ऑन दिस अलर्ट बटन ऑन, तो कभी भी मेरी वॉच लिस्ट में रिजल्ट्स आएँगे, आई विल गेट इट रियल टाइम ऑन माय ईमेल। तो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, होप आपको ये 4-5 फीचर जो हमने डाले बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे एंड ये सब आपके ही हमने फीडबैक से डाले हैं एंड दिस इज़ वन मोर फीचर जो हमने डाला है कि नाउ यू कैन चेक दैट लेट्स से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज़ इन व्हिच इंडस्ट्रीज़? इज़ एफएमसीजी फूड्स, ये आपको पता है। बट नाउ यू कैन चेक कि किस इंडेक्स में भी है। सो यू कैन स्क्रॉल इट हियर तो यू कैन चेक कि किस इंडेक्स में है। तो राइट, तो आप यहाँ से किसी भी बिज़नेस के बारे में देख सकते हैं, किस इंडस्ट्री में, इवन दो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर कि कितने स्कैन्स में आ रहा है, यू कैन डू इट P2P। तो अब सब चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो स्टॉक स्कैन जब हमने शुरू किया था, आई थिंक मैं और मेरी टीम के साथ ही हम एज़ वीडियो से पहले सुबह बैठे हुए तो यही सोच रहे थे कि लास्ट ईयर स्टॉक स्कैन में कंपनी पेज भी नहीं था। यू कांट रीड दीज़ टेक्निकल नंबर्स, वी वर माइग्रेटिंग डेटाबेस फ्रॉम हियर टू हियर। बट अब आप बहुत सारे इंटीग्रेटेड फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं एंड ये सब क्यों है? क्योंकि आपके लिए नॉइज़ कम करनी है फॉर फ़िल्टरिंग बिज़नेस, फॉर रीडिंग बिज़नेसेस, ये सब आप इससे कर सकते हैं, राइट?
फिर हमने देखा कि आप एक हमने फीचर और डाला है रिटर्न सिंस रिजल्ट, तो आप रिटर्न सिंस रिजल्ट इस रेशियो को यूज़ कर सकते हैं टू चेक कि जब भी रिजल्ट आया उसके बाद कोई भी स्टॉक कितना चला है या कितना गिरा है, टू चेक कि यहाँ पे कितना प्राइस मूवमेंट हुआ है, राइट? फिर हम चलते हैं वर्ड्स ऑफ द वीक पे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो जो हमारा वर्ड्स ऑफ द वीक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ दुःखेषु अनुदिग्मनः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागः भयक्रोधः स्थितधीर्मनुरुच्यते। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, आपको हर हमेशा हेल्प करते हैं। एंड व्हाट दिस वर्ड्स टेलिंग अस दैट इज़ वन हुज़ माइंड रिमेन undisturbed in sorrow, unattached in pleasure, free from fear and anger, and is called a person of stable wisdom. तो क्या होगा ना, जब आप मार्केट साइकिल्स देखेंगे, तो मार्केट साइकिल में जब बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा बट बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन होगा, तो ऐसा हो सकता है यू आर बी अनडिस्टर्ब विद द सॉरो थिंग्स। फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा न्यू हाई बनाने लगेगी, यू हैव टू बी अनअटैच विद द प्लेजर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लेजर से अटैच होंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे कभी-कभी। फिर होगा फ्री फ्रॉम फियर, फियरफुल हो जाते हैं लोग। अभी मार्च 2026 की बात है, लोग बहुत फियरफुल हो गए थे, मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई। फिर होता है एंगर भी होता है कि नहीं भाई ठीक है, अब तो मैं मार्केट में घुसूँगा ही नहीं, अब तो मैं स्टॉक को देखूँगा ही नहीं, और पता चले उसी स्टॉक की थीम भी चल रही थी, राइट? सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप हमने जो भी फीचर लॉन्च करे हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी फीचर अच्छा लगता है, यू कैन टेल अस इन कमेंट सेक्शन। आपका प्रॉम्प्ट अटैचमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू फीचर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।